आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन, ठीक। और ये बिलियन हमारा बहुत प्रकार की होती है। हमने यहाँ पे 3 प्रकार का बिलियन का नाम लिख दिए हैं। पहला होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा होता है ट्राइनरी और तीसरा होता है क्वाटरनरी। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें केवल 2 ही कंपोनेंट क्या हो, मिले हुए हो, ठीक। ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें 3 कंपोनेंट मिला हुआ हो। और क्वाटरनरी में क्या हुआ, जिसमें 4 कंपोनेंट मिला हुआ हो, वो आपका क्या कहलाती है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन हम क्या ले लें, चीनी ले लें और पानी ले लें, तो चीनी एक कंपोनेंट हुआ और पानी एक कंपोनेंट हुआ। दोनों कंपोनेंट को मिलाने से जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर। अब ट्राइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, हम चीनी ले लें, नमक ले लें और पानी ले लें, तो इसमें 3 कंपोनेंट हुआ। इससे मिला हुआ बना हुआ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ट्राइनरी सॉल्यूशन। उसी तरह से आप 4 कंपोनेंट को मिलाएंगे और उससे जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या, किसके नाम से जानेंगे हम लोग, क्वाटरनरी सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। हम लोग ज्यादातर बात करने वाले हैं इस चैप्टर पे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर। बाइनरी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है कि इसमें हमारा कितना कंपोनेंट होने वाली है, 2 कंपोनेंट। क्लियर। और वो 2 कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, पहला कंपोनेंट को हम बोलेंगे सॉल्वेंट और दूसरा को बोलेंगे सॉल्यूट। ये 2 कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से मिला हुआ सॉल्यूशन क्या कहलाएगी, आपका बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगी। क्लियर। सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक, सॉल्यूट को कहते हैं विलय। विलायक और विलय। सॉल्वेंट को केमिस्ट्री की भाषा में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से, और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बी से। जहां पर भी ए दिखाई दे उसका मतलब क्या समझना है, सॉल्वेंट। जहां पर भी बी दिखाई दे उसका मतलब क्या समझना है, सॉल्यूट समझना है। क्लियर। सॉल्यूशन का वो पार्ट जिसमें क्या हो, मोर अमाउंट हो। कैसा अमाउंट हो, ज्यादा अमाउंट हो। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी। और सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट क्या हो, कम हो, क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। क्लियर। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, हमने लिया क्या, वाटर प्लस क्या ले लिए, शुगर, इक्वल टू क्या बनता है, सिरप, शरबत बनता है। तो यहाँ पे वाटर की मात्रा शुगर की मात्रा से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वाटर यहाँ पे क्या कहलाएगी, क्या हम इसको ए लिख सकते हैं, ए फॉर सॉल्वेंट। और चीनी कम होगा तो क्या हम इसको बी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी क्या मिला हमको, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या सिरप को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, द्विअंगी बिलियन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, द्विअंगी बिलियन कहा जाएगा। क्लियर। हो गया, समझ में आ गया ये। हम लोग ज्यादातर किसके बारे में बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्वेंट या व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूट। आप लिख पाएंगे डेफिनेशन, नहीं लिख पाएंगे, या लिखा दे हम, या लिख पाएंगे। सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज्यादा हो क्या कहलाती है, सॉल्वेंट कहलाती है। और सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम हो क्या कहलाती है, सॉल्यूट कहलाती है। मोर अमाउंट लेस अमाउंट, समझ में आता है। क्लियर। से पहले ही उठाते हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ले लिए, यहां पे क्या ले लिए बी, यहां पे क्या ले लिए ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। क्लियर? चलिए पहले सॉल्वेंट को देखिएगा। हमारे पास में जो सब्सटेंस होती है, पदार्थ होती है, उसकी अवस्था कितनी होती है? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या इतनी सी बात समझ में आया? आया? तो सबसे पहले हम इधर से ही उठाना शुरू करते हैं, सॉल्यूट से। गैस, जी फॉर गैस, जी फॉर गैस, जी फॉर गैस। 3 बार लिखेंगे गैस गैस। फिर क्या लिखेंगे? लिक्विड, 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 लिक्विड। क्लियर? फिर सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। बात समझ में आया? अब इधर क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर क्या लिखेंगे? गैस, लिक्विड, सॉलिड। फिर क्या लिखेंगे? गैस, लिक्विड, सॉलिड। बात समझ में आया? ये क्या बना आपका? टाइप ऑफ सॉल्यूशन बना। यहां पे आपका सॉल्वेंट क्या है? गैस, और सॉल्यूट भी क्या है? गैस। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? गैस इन गैस सॉल्यूशन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे? गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्या बात पकड़ी? इसको क्या पढ़ेंगे? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। पढ़ने का तरीका पता चला? इसको क्या पढ़ेंगे? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसको क्या पढ़ेंगे? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे इसको? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पढ़ने का तरीका पता चला? तो इस तरह से हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितना सामने आती है? 9 प्रकार की सॉल्यूशन। इजी है, आप लिख पाएंगे? गैस गैस 3 बार, फिर लिक्विड लिक्विड 3 बार, फिर सॉलिड सॉलिड 3 बार, फिर ए पार्ट में गैस लिक्विड सॉलिड, फिर गैस लिक्विड सॉलिड। आपका सॉल्यूशन बना? नहीं बना? बना। चलिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ने का तरीका पता चल गया? गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्या हो सकता है गैस इन गैस सॉल्यूशन में? बताइए। मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस नहीं है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन का भी गैस है और ऑक्सीजन का भी गैस है। नहीं है? सीधे हम यहाँ पे लिख दें? नहीं है? समझ पा रही है? नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लिखेंगे मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। क्लियर? मजेदार चैप्टर है ये। ठीक, दूसरा में आइए। क्या है? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। यानी कि लिक्विड की मात्रा क्या ज्यादा? ए मतलब सॉल्वेंट। लिक्विड की मात्रा ज्यादा, गैस की मात्रा कम। क्या है? नहीं पता हमको? कोल्ड ड्रिंक पी है? क्या रहता है उसमें? लिक्विड और गैस। लिक्विड की मात्रा ज्यादा, गैस की मात्रा कम। बियर लिखते हैं? चलिए क्या लिखेंगे? एराटेड ड्रिंक। क्या लिखते हैं? एराटेड ड्रिंक। ड्रिंक समझ पाई होगी? एग्जाम्पल के तौर पे आप कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप लिख सकती है। समझ गई? उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? एराटेड ड्रिंक, जिसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा होता है और गैस की मात्रा कम होती है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे बोलिए।
सॉलिड इन गैस। सॉलिड की मात्रा ज्यादा, गैस की मात्रा कम। बताओ क्या? नहीं पता। सॉलिड की मात्रा ज्यादा, गैस की मात्रा कम। क्या है बताएं हम। कपूर देखी है? कपड़ा में डालती है वाला कपूर, उसमें क्या है? सॉलिड और गैस। इसीलिए तो वो क्या होता है? सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वापातन होता है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, उसका लिक्विड फॉर्म नहीं मिलता है। क्या बात समझ में आया? तो क्या लिखे हम? नेफ्थोलिन बॉल लिख सकते हैं। नेफ्थोलिन। नहीं समझ में आता है तो ब्रैकेट्स में क्या लिखेगी? कपूर। आ रहा है समझ में? कपूर देखिए क्या रहता है उसमें? सॉलिड और गैस रहता है, तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है आपका? गैस इन लिक्विड। यहाँ पे गैस की मात्रा ज्यादा और लिक्विड की मात्रा कम। क्या है बताइए? क्या है ये? गैस की मात्रा ज्यादा और लिक्विड की मात्रा कम। क्या है? जिसको हम आर्द्र कहते हैं, आर्द्रता। समझती है? आर्द्रता का मतलब क्या है? उसमें लिक्विड बहुत ही कम होता है, गैस ज्यादा होता है। आगे आइए। लिक्विड इन लिक्विड बोलो क्या हो सकता है? लिक्विड इन लिक्विड एल्कोहल इन वाटर नहीं है। एल्कोहल कैसा है? लिक्विड और वाटर लिक्विड। क्या हुआ? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। या तुम लिख सकती है मिल्क इन वाटर। दूध में भी पानी को मिलाती है, दूध भी हमारा क्या है? लिक्विड, और पानी भी क्या है? लिक्विड। क्लियर? आगे सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की मात्रा ज्यादा और लिक्विड की मात्रा कम। बताओ क्या है? क्या है? गेस करो ना थोड़ा सा। आपके चारों अगल बगल में कुछ ना कुछ चीज तो दिखाई देगा जिसमें सॉलिड हो और लिक्विड कम हो। सॉलिड की मात्रा ज्यादा, लिक्विड की मात्रा कम। क्या है बताएं हम? लिपस्टिक नहीं है? बताओ तो हमको। लिपस्टिक में कैसा है? सॉलिड और नहीं है। बिना लिक्विड कैसे ऐसा करती है? सॉलिड रहता तो छील देता। बोलो है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे लिपस्टिक नहीं लिखना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैम। खाती है रोटी के साथ में। क्या है उसमें? सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड की मात्रा ज्यादा, लिक्विड की मात्रा कम। लिख दें? ऐसे लिखा जाता है जैम। देखिए होगी ना, बच्चा लोग को खिलाते हैं। अब बोलो क्या पूछ रहे हैं? कुछ और नहीं समझ में आता है? च्यवनप्राश देखी होगी, वो भी इसका एग्जाम्पल है। सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम। नहीं समझ पा रहा है? चलिए आगे। गैस और सॉलिड। बताओ बताओ जल्दी। गैस की मात्रा ज्यादा, सॉलिड की मात्रा कम।
क्या है? इधर पूछ रहे हैं, वो सवाल का जवाब दो। गैस की मात्रा ज्यादा, सॉलिड की मात्रा कम, कौन सा है? बोलो। क्या दिमाग नहीं दौड़ता? गैस की मात्रा ज्यादा, सॉलिड की मात्रा कम, क्या है? थर्मोकोल देखिए, है थर्मोकोल? गैस है उसमें? नहीं है। थर्मोकोल देखी है? उसमें क्या है? गैस ही है, सॉलिड बहुत कम है। दूसरी चीज, एरोसोल देखी है? शादी ब्याह में ऐसा करके फिचकाती है, ऐसा क्या निकलता है उससे? गैस। और साथ में क्या निकलता है? सॉलिड। गैस की मात्रा ज्यादा और सॉलिड की मात्रा कम। देखी होगी ना, सफेद रंग का निकलता है, क्या कहते हैं उसको? एरो नहीं, ऐसी भाषा में क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? हम, मेरा मीनिंग तो समझ पाई तुम लोग? देखी होगी ना, ऐसा करके ऐसा करते हैं, सफेद रंग का निकलता है। एरोसोल लिख दीजिए, एरोसोल। क्या उसमें गैस ज्यादा होती है? नहीं है। और सॉलिड कम। अब यहां पे देखिए, लिक्विड की मात्रा ज्यादा और सॉलिड की मात्रा कम। बताइए, लिक्विड की मात्रा ज्यादा, सॉलिड की मात्रा कम, क्या है? शरबत नहीं है। शरबत नहीं है। शरबत कहाँ से बनता है? चीनी और पानी से। तो यहाँ पे किसकी मात्रा ज्यादा? पानी का, यानी कि लिक्विड का मात्रा ज्यादा। फिर ये क्या है आपका? सॉलिड, चीनी की मात्रा कम। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी। नहीं लिख सकते हैं? लिख दे क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन। आप चाहें तो शुगर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। क्लियर? नीचे क्या? सॉलिड इन सॉलिड। किसको कहते हैं? इसको कहा जाता है एलॉय। सुनिए, गाड़ी का चक्का देखिए, एलॉय व्हील्स कहते हैं, जिसमें हमारा दो मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? दो मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, और दो मेटल के कॉम्बिनेशन से जो मेटल बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एलॉय कहा जाता है। क्लियर? वो तुम्हारा बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है। इसीलिए अभी जितनी भी हमारी बाइकें आ रही है, कार्स आ रही है, सब में एलॉय फिल्स दिया जा रहा है। समझ में आ गया? दो मेटल का मिश्रण एलॉय। जैसे कि Fe के साथ में तुम जिंक मिला सकती हो, Fe के साथ में एल्युमिनियम मिला सकती है। क्लियर? और भी कुछ को मिला सकती है, और उसका कॉम्बिनेशन से जो आपका मटेरियल मिलेगा वो क्या कहलाता है? एलॉय कहलाता है, यानी कि सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये था हमारा 9 प्रकार का सॉल्यूशन। याद हुआ ना? ये कैसे लिखना है? इधर जी जी जी, फिर एल एल, फिर एस एस, फिर 9 प्रकार का सॉल्यूशन आपके पास में है। पढ़ने का तरीका हम बता दिए। पहले ए को लेंगे, फिर बी को लेंगे। एक बार फिर से, इसको अगर पढ़ना है तो क्या लिखेंगे? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। बस इस जगह में इन लगाना है। इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पढ़ पाएंगे पूरा? तो इस प्रकार से हमारा 9 प्रकार की क्या होती है? सॉल्यूशन होती है। डाउट है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सिंबल के बारे में, ताकि हम आगे जाके भाषा को कम कर दें और सिंबल का यूजेस ज्यादा करें। ठीक? चलिए ध्यान दीजिएगा। सिंबल, क्लियर? ए
क्या था? सॉल्वेंट। बी क्या था? सॉल्यूट। डाउट तो नहीं है किसी को? जहां पर भी हमको क्या दिखाई दे, W, क्या? मास। W का मतलब क्या समझेंगे? मास। क्लियर? M का मतलब मोलर मास। N का मतलब मोल। ठीक। इसको काई कहते हैं, लेकिन जनरली भाषा में आप एक्स पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? काई। ये इंडिकेट करेगा किसको? मोल फ्रैक्शन। ठीक। और V फॉर वॉल्यूम। ये था कुछ सिंबल। क्लियर? बताइएगा हमको भी। हमने क्या लिखा? W। यहाँ पे क्या लिखा? क्या पढ़ेंगे इसको? जल्दी। मोलर मास किधर से आया? मास ऑफ सॉल्वेंट। WA का मतलब क्या पढ़ेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। A का मतलब सॉल्वेंट, W का मतलब मास। क्या पढ़ेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। बात पकड़ में आया? अब लिखते चलिएगा इधर। क्या पढ़ेंगे इसको? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? WB बताइए। मास ऑफ सॉल्यूट। डाउट है? नहीं है डाउट? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लिखा? MA। क्या पढ़ेंगे इसको? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? MB जल्दी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डाउट है? आगे Na जल्दी। मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? VA वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये था हमारा शैम्बुल। डाउट है किसी को? याद रखना, क्योंकि बाद में हम ये वर्ड का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। ठीक। सीधे किसका प्रयोग करेंगे? ABWMN काई भी, या WAWB MA MB NA NB VA VB का प्रयोग होगा। आपको पहचानना है कि वो क्या चीज का है। क्लियर? यस सर। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। ये तो हमारा था कुछ इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन से रिलेटेड। क्लियर? चलिए यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। हो गया? पहला स्ट्रेंथ। पहला यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या आता है हमारा? स्ट्रेंथ। क्लियर? मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेंथ किसको डिफाइन करता है? उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में जितनी ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हो, एक बार फिर से, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितनी ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसका क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर?
एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि हमारे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, मान के चलो शरबत है, तो उसमें जितनी ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मान के चलिए हमारे पास में ये 3 लीटर का अलग अलग सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें 50 ग्राम का क्या है शुगर, इसमें 100 ग्राम का क्या है शुगर, इसमें 200 ग्राम का क्या है शुगर है। ये तीनों क्या है सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ क्या डिफाइन किया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितनी मात्रा में आपका क्या उपस्थित हो सॉल्यूट उपस्थित हो वो उसका क्या कहलाती है स्ट्रेंथ कहलाती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन 200 ग्राम वाला सबसे ज्यादा मीठा लगेगा, नहीं लगेगा मीठा? क्यों मीठा लगेगा? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। यानी कि 1 लीटर में जितनी मात्रा में क्या प्रेजेंट हो सॉल्यूट प्रेजेंट हो उसका स्ट्रेंथ कहलाती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ 200 ग्राम वाला, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा मीठा लगेगा, ये सबसे कम मीठा लगेगा। बात समझ में आया? क्या कहते हैं स्ट्रेंथ? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितनी ग्राम में क्या उपस्थित हो सॉल्यूट उपस्थित हो क्या कहलाती है स्ट्रेंथ कहलाती है। क्लियर? चलिए तो लिखते हैं हम लोग स्ट्रेंथ इट इज मे बी defined as the amount of solute in ग्राम। किसमें प्रेजेंट होगा? ग्राम में। प्रेजेंट इन ग्राम ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितनी ग्राम पे क्या उपस्थित हो सॉल्यूट उपस्थित हो उसका क्या कहलाती है स्ट्रेंथ कहलाती है। जितना ज्यादा ग्राम में सॉल्यूट उपस्थित होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा। समझ भाई बात को? क्लियर? मैथमेटिकली strength equal to mass of solute in gram, mass of solute in gram upon volume of solution in liter, volume of solution in लीटर। एल का मतलब लीटर। इतनी सी बात समझ में आता है? क्लियर? चलिए इसका यूनिट किसका स्ट्रेंथ का मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है तो ग्राम के लिए तो ग्राम ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और जिसके लिए लीटर के लिए लीटर ही लिखेंगे। तो ग्राम पर लीटर इसका क्या बन गया यूनिट बन गया। स्ट्रेंथ का यूनिट क्या बना ग्राम पर लीटर। क्लियर? चलिए हो गया क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा यहाँ। ठीक। if 4 gram of a solute are dissolved in 250 ml, कितना 250 ml of the solution calculate its
स्ट्रेंथ। क्या क्वेश्चन समझ में आया? कि 4 ग्राम सोल्यूट 250 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो इसका स्ट्रेंथ कितना होगा? क्लियर? चलिए बताइए, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यहां पे है, देखिए, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो आपका मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या करना होगा? लीटर में चेंज करना होगा, और लीटर में चेंज करने के लिए इसको सीधे 1000 से डिवाइड करना होगा। क्लियर? तो स्ट्रेंथ इक्वल टू यहीं से देखिए, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। क्लियर? बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये तो 250 क्या है? ml, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1000। क्लियर? चलिए बताइए जल्दी, क्या होगा? 4 × 1000 बाय 25 कितना हो गया? सही लिखे ना? ये 0 से ये 0 खत्म, 25 चौके 100, 4 चौके 16 ग्राम पर लीटर। आंसर। डाउट है? नो सर। समझ में आया? यस सर। दूसरा, इसको कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जब आप किसी कंपाउंड की बात करेंगे, समझ में आ गया? कंपाउंड किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाती है? कंपाउंड कहलाती है, जिसको हम किसी भी साइंटिफिक मेथड से फिर से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर अलग कर सकते हैं तो वो मिश्रण हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक? तो मान के चलिए कि हम वाटर की बात करें, वाटर का मतलब क्या हुआ? H2O। इसमें आपका मिक्सचर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो इस वाटर में हाइड्रोजन कितना % है और ऑक्सीजन कितना % है? जिस मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं वही क्या कहलाता है? आपका मास परसेंटेज कहलाता है। क्लियर? अब लिख लेंगे इसका डेफिनेशन, हम बोल दे रहे हैं, लिखिएगा। मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन may be defined as the number of part by mass of one component, चाहे ये कंपोनेंट क्या हो? सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। वन कंपोनेंट सोल्यूट या सॉल्वेंट पर 100 पार्ट बाय द सॉल्यूशन। बाय द सॉल्यूशन ऑफ मास। लिख लिए? ध्यान दीजिएगा। इन बाइनरी सॉल्यूशन हमने क्या लिया? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आता है? जिसका कंपोनेंट क्या हो? 2 हो। ठीक? इन बाइनरी सॉल्यूशन आर 2 कंपोनेंट। क्या क्या मान ले कंपोनेंट को? XY मान ले या AB मान ले? AB का मतलब यहाँ पे गलती नहीं समझना, क्योंकि आप हम लिख चुके हैं।
इन बाइनरी सॉल्यूशन आर टू कंपोनेंट, हम ए एंड बी लिख लेते हैं, ठीक, ए एंड बी बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर समझना चाहती हो समझ सकती है। ए का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू, क्या लिखेंगे? WA का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 पार्ट। ये लिखा हुआ है 100 पार्ट। क्लियर? डाउट है? दूसरा फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा? WB बाय WA प्लस WB इंटू 100। ये दो फॉर्मूला। क्लियर? अगर सॉल्यूशन हमारा ट्राइनरी हो तब कैसे लिखते? WA बाय WA प्लस WB प्लस WC लिखते। Yes, sir. बात समझ में आया? Yes, sir. डाउट है? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द of H2O, H2SO4। चलिए दो ही दिए समझने के लिए, ठीक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, H2O आपका बाइनरी है जबकि H2SO4 क्या है? ट्राइनरी है। क्या कैसे ट्राइनरी हुआ? क्योंकि इसमें हमारा हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तीन है तो ट्राइनरी हुआ। Yes, sir. क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे किसका? H2O को, ठीक। यहां पे H2 का मास 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। ऑक्सीजन कितना? 16 नहीं होता है? होता है। अब क्या लिखेंगे? मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तब हमारा फॉर्मूला क्या था? WA। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? WH बाई WH प्लस WO इंटू 100। ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये भी तो हमारा जनरल टर्म पे था। बात पकड़ में आ रहा है? Yes, sir. समझ तो पा रही है? Yes, sir. बताइए WH कितना? 1 है कि 2 है? 2 है. कितना है? 2. ये देखो 2 बाई 2 प्लस 16 इंटू 100 क्या हो गया? 2 बाई 18 इंटू 100। ये आप कटेगा ना, ये कितना हो गया? 9। तो फिर से ये क्या मिला आपका? 100 बाई 9 यानी कि 11.11%। 1199 यही होगा ना? दूसरा क्या निकालेगी? मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा? WO बाई WH प्लस WO इंटू 100 होगा। पकड़ तो पा रही है फॉर्मूला? Yes, sir. बताइए WO 16 बाई 2 प्लस 16 ना इंटू 100। तो क्या हो गया? 16 बाई 18 इंटू 100। बताइए, काटे फिर से। Yes, sir. ये 50 और ये 9, 1685 Yes, sir. 800 बटे 9 कितना हुआ है? परसेंट। क्लियर? Yes, sir. वेरिफिकेशन
ये सॉल्यूशन हमारा सही है कि नहीं है? वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा? दोनों का परसेंटेज को जोड़ना होगा और जोड़ने पर 100% आना चाहिए। समझ पा रही है बात? तो वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन बोलिए क्या था हमारा? 11.11% और एक क्या है? 88.88%। जोड़िए कितना आया? क्या 100 इसको मान सकते हैं? 100 है ही? 99.99। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या है? सही है। क्लियर? क्या आप H2SO4 निकाल सकते हैं? Yes, sir. निकाल सकते हैं? Yes, sir. चलिए निकालिए जल्दी H2SO4। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का हमारा तीसरा भाग होगा जिसका नाम है आपका ppm, पार्ट पर मिलियन। इसका पूरा नाम क्या होगा? पार्ट पर मिलियन, ppm। एग्जाम के लिहाज में यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, ppm, पार्ट पर मिलियन। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है? 10 लाख। मेरा बात ध्यान से सुनेगी। 1 लीटर पानी में अगर हम 100 ग्राम चीनी को डालें, ठीक, 1 लीटर पानी में कितना चीनी को डालें? 100 ग्राम चीनी को डालें। और डालने के बाद में उसको क्या बनाए? सॉल्यूशन बना दिए। फिर उस सॉल्यूशन को हम कितना भाग में डिवाइड किए? 10 लाख भाग में डिवाइड कर दिए। किसको 10 लाख भाग में डिवाइड किए? सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में क्या क्या है? 1 लीटर पानी और 100 ग्राम चीनी। उस सॉल्यूशन को 10 लाख भाग में बांट दिए, यानी कि 1 मिलियन भाग में बांट दिए। अब एक भाग में, उस 10 लाख का एक भाग में चीनी की मात्रा कितना है? बात समझ में आया? पकड़ पाई? Yes, sir. उस 10 लाख भाग का एक भाग में चीनी की मात्रा कितना है? जिस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं उस मेथड को क्या कहलाता है? ppm कहलाता है, यानी कि पार्ट पर मिलियन कहलाता है। 1 मिलियन का एक भाग। कुछ मात्रा तो होगा, नहीं होगा? डाउट है? चलिए डेफिनेशन कीजिए इसको। It may be defined as the number of part by mass। इसमें आप चाहें तो वॉल्यूम भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम। मास की जगह में क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम of one component per million part by mass or volume of the solution। बात समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से समझो कि आपके पास में 1 लीटर क्या है? सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन में आप जितनी भी मात्रा में सॉल्यूट को डाले हैं, एग्जांपल के तौर पे हम 100 ग्राम शुगर लेके चलते हैं। सॉल्यूशन 1 लीटर हमारे पास बना। उस सॉल्यूशन को हम कितनी भाग में डिवाइड करेंगे? 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख भाग में क्या कर देंगे? बांट देंगे। और एक भाग को उठाएंगे और पता करेंगे कि उस एक भाग में सोल्यूट की क्वांटिटी कितना है। कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो होगा। वही मेथड क्या कहलाता है? आपका ppm कहलाता है। क्लियर? चलिए, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, of
टू कंपोनेंट, क्या मान लें, ए एंड बी। बाइनरी सॉल्यूशन है जिसका दो कंपोनेंट हमारे पास में क्या है, ए और बी। क्लियर? Yes, तो sir. मैथमेटिकली पी पी एम ए, इसका क्या मतलब हुआ, पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट। ए लिखे मतलब सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ ए, क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। 10 पावर 6 का मतलब 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन। क्लियर? Yes, sir. या इसको वॉल्यूम में लिखना चाहते हैं तो मास के टर्म पे हुआ। Yes, sir. अगर हम क्या लिखें, वॉल्यूम के टर्म पे लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। क्लियर? उसी तरह से दूसरा क्या होगा, पीपीएम डी, डी फॉर सॉल्यूट, पार्ट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, बोलिए, मास ऑफ बी बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। इसको क्या आप वॉल्यूम के टर्म पे लिख सकते हैं? Yes, sir. पॉइंट नंबर 4, मोलारिटी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलारिटी कैपिटल एम। एक दूसरा टर्म और हमारा आएगा मोलारिटी, उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या है, मोलारिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एक लीटर सॉल्यूशन में, मोलारिटी का फॉर्मूला, ये डेफिनेशन बता रहे हैं हम, सुनिएगा। एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी मोल डिसॉल्व होती है उसका क्या कहलाता है, मोलारिटी कहलाता है। एक मोल बराबर 1 मोल इक्वल टू, एवोगाड्रो नंबर बोलो ना सीधे, क्या 6.022 इंटू 10 पावर 23 क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जितनी मात्रा में मोल डिसॉल्व होती है उसका क्या कहलाती है, मोलारिटी कहलाती है। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? चलिए डेफिनेशन लिखेंगे। मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, molarity of a solution may be defined as the number of gram moles, the number of gram moles of the solute डिसॉल्व का मतलब घुलना ना, डिसॉल्व, डी लगा दो, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ दी, कहां पे, सॉल्यूशन। It is represented by capital M. It is represented by capital M. क्लियर? Yes, sir. चलिए ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा कि मान के चलिए आप शरबत बना रहे हैं 1 लीटर का।
1 लीटर पानी है आपके पास में सॉल्वेंट, उसमें आप चीनी डाल रहे हैं, तो जो चीनी डाल रहे हैं उस चीनी का कितना मोल डाल रहे हैं, वही उसका क्या कहलाएगा, मोलारिटी कहलाएगा। 1 मोल बराबर समझ में आता है ना, Yes, sir. 6 इंटू 022 इंटू 10 पावर 23, इतना है 1 मोल। तो आप कितना मोल उसमें चीनी डालें, वही उसका मोलारिटी कहलाएगा। क्लियर? Yes, sir. मैथमेटिकली मोलारिटी लिखने का जरूरत नहीं है, एम का मतलब समझ में आएगा। Yes, sir. मोलारिटी इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ग्राम्स मोल्स ऑफ द, क्या लिखेंगे, सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, L फॉर लीटर। क्लियर? Yes, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा इसको, क्या ये m है, ग्राम मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। मोल्स के लिए क्या प्रयोग किए थे, n, सॉल्यूट के लिए क्या NB लिख सकते हैं इसको, Yes, sir. बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि V इन लीटर, शॉर्ट फॉर्म। हो गया? Yes, sir. चलिए फिर बताइएगा हमको, ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, W बाई M, यानी कि मास बाय मोलर मास होता है क्या, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास होता है। तो हमने क्या लिखा, NB, तो क्या लिखेंगे, WB बाय MB, क्या लिख सकते हैं, Yes, sir. क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए तो सिंबल पढ़े थे। क्लियर? Yes, sir. डाउट है, ध्यान दीजिएगा। और m इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, NB लिखा हुआ है। क्या आप NB के जगह में WB बाई MB लिख सकते हैं? Yes, sir. N क्या है आपका, मोल्स, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मोलर मास, लेकिन B है इसलिए यहां पर भी हम BB लगा दिए। क्लियर? Yes, sir. तो m इक्वल टू NB के स्थान पे क्या होगा, WB बाई MB बाय, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम इन ml बाय 1000। ये लीटर में है, लीटर है कि नहीं है, तो अगर हम ml में लेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड करना होगा। Yes, sir. इस तरह से हमारा फाइनली ये मोलारिटी का फार्मूला सामने आता है। इसका यूनिट ग्राम्स मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या होने वाला है, बताइए, ग्राम मोल पर लीटर। क्लियर? डाउट है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। Yes, sir. ठीक, क्वेश्चन, इफ द, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 4.9 gram of H2SO4 dissolved in
250 ml of solution of solution calculated its molarity. Calculate its molarity. क्लियर? क्या समझ पाई? चलिए पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए मोलारिटी का। बताइए m इक्वल टू क्या था? W B बाई MB बाई वॉल्यूम इन ml बाई 1000। यह है, ध्यान दीजिएगा। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है इसको ध्यान दीजिए। WB क्या है? मास ऑफ सोल्यूट। WB का मतलब क्या? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना? 4.9 ग्राम। देखिए 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 यहाँ पे सोल्यूट है, तो WB इक्वल टू 4.9 ग्राम। फिर क्या है आपके पास में? MB कितना? MB का मतलब क्या होता है? मोलर मास किसका? H2SO4 का। बताइए 1 इंटू 2 प्लस S का 32 प्लस 16 इंटू 4 इक्वल टू 98। क्या Yes sir. नहीं होगा? Yes sir. हाँ क्लियर है? Yes sir. वॉल्यूम बताइए 250 ml। आपके पास में फॉर्मूला है नहीं? m इक्वल टू WB बोलिए 4.9 ग्राम। MB कितना? 98 बाई 250 बाई 1000। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉल्व तो कर लेंगे? Yes sir. कितना आया? 0.2। क्या इसका यूनिट? Gram. ग्राम्स मोल्स पर लीटर। या नहीं समझ में आता है तो सीधे पकड़ के m लिख दीजिए। m फॉर मोलारिटी। हाँ 0.2 m आंसर। समझ में आया? जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। कैसे सॉल्व होगा ये? 4.9 बाई 98 इंटू 1000 बाई 250। यही तो होगा? Yes sir. बोलो। ये जीरो से ये जीरो कैंसर, ये 4 बार में कटेगा। Yes sir. और ये 0.0 इसको पॉइंट हटा देते तो यहाँ जीरो लग जाएगा क्या? Yes sir. जीरो ये पॉइंट हटा कितना बार में कटेगा? 20 बार में। कितना बार आएगा ना? Yes sir. क्या m इक्वल टू क्या मिला आपको? 4/20। भाग दीजिए इसको। Sir 1/5 होगा। हाँ Sir 1/5 होगा। 4 1 जा 4 4 बात तो बराबर में हुआ। 4 1 जाओ क्या फर्क पड़ता है? 0.2 sir. 0.2 m आंसर। m का मतलब मोलारिटी। क्लियर? तो चलिए केमिस्ट्री को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक।